हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बिहेवियर्स को लेकर। ऑटिज़म में बिहेवियर्स बहुत कॉमन रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑटिज़म में जो बिहेवियर्स हैं उसका एक रीज़न रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि बच्चों को फंक्शनल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज रहती हैं, जिसके चलते बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर्स करते हैं, अलग अलग तरह से बिहेवियर करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कभी कभी अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने में, कभी कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑटिज़म में बिहेवियर, अगर हम नॉर्मली देखें तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है जो हम करते हैं या जो हम कहते हैं। लेकिन ऑटिज़म में क्योंकि बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं, तो वो सब कुछ अपने बिहेवियर्स के थ्रू बताते हैं। चाहे वो उनकी नीड्स हैं, चाहे वो उनका एग्रेशन है, चाहे वो उनका कोई भी इमोशन है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये सभी चीज़ें वो बिहेवियर में, अपने डिफरेंट बिहेवियर्स में शो करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन बिहेवियर्स को समझा जाए और उन्हें ट्रीट किया जाए। उन्हें अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है कि उन्हें अगर कुछ चाहिए तो उन्हें किस तरह से मांगना है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बिहेवियर्स को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हमें साथ के साथ उन्हें एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी टीच करना ज़रूरी है, ताकि बच्चा अपने आप से उन चीज़ों को सीखे, उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीखे, और इससे जो है प्रॉब्लम बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली बच्चे के कम होंगे। ऑटिज़म में बिहेवियर्स 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर की। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर अधिकतर जो आता है वो रहता है फ्रस्ट्रेशन के चलते। जब बच्चे बहुत गुस्से में होते हैं तो वो अपने आप को मारते, अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं या फिर अपने हाथों को भी बाइट करते हैं। ये बिहेवियर काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बिहेवियर पर वर्क करें। दूसरी तरह के बिहेवियर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चैलेंजिंग बिहेवियर्स, जिससे कि बच्चा सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है, या चीज़ों को थ्रो करना, गिराना, तोड़ना, ये सब बिहेवियर्स जिसमें प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, किसी पर्सन को उससे नुकसान हो रहा है। ऐसे में उस बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो बिहेवियर रहता है वो रहता है प्रॉब्लम बिहेवियर। थर्ड बिहेवियर की बात करूंगी तो वो बिहेवियर ऐसे हैं जो बच्चों के लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। बच्चे लगातार चीज़ों को गिराते रहते हैं, जो भी आप उनके सामने रख रहे हैं या देख नहीं रहे हैं जहाँ पर आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ये सब बिहेवियर, सिटिंग नहीं होना, ये सब बिहेवियर्स बच्चों की लर्निंग में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस है, जिन्हें ठीक करना, जिन्हें रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की आदत भी बन सकती है। बच्चे लगातार अपने आप को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर्स के थ्रू, लगातार हिलते रहते हैं, कोई कभी रॉकिंग करते हैं, कभी हैंड को फ्लैप करना, कभी लगातार जंपिंग करना या इधर उधर दौड़ते रहना। ये सभी चीज़ें बच्चों की ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उनकी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट करती है, उनकी फंक्शनल लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों के बिहेवियर्स पर सीरियसली वर्क करें। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जब हम बच्चा कोई बिहेवियर करता है, हम उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। हमें गुस्सा आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम उससे नाराज़ भी होते हैं, डांटते भी हैं। हमें उस पर गुस्सा करना या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें उस बिहेवियर को नोटिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ABC डाटा शीट बनाते हैं, जिससे कि हमें पता चले, हमें क्लियर हो कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तब तक हम कोई एक इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन प्लान नहीं बना सकते। सबसे पहले ज़रूरी है, अगर हम बात करें ABC की या रूट कॉज को जानने की बिहेवियर के, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहेवियर के क्या फंक्शंस रहते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें बच्चे का क्या इंटेंशन है, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है मेडिकल कॉज। अगर बच्चे को कहीं कोई पेन है या फिर बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा है, थका हुआ है, टायर्ड है या बीमार है, बच्चों को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी रहती है, इस वजह से बच्चे अपने बिहेवियर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों से काम करवाना, उनसे कोई डिमांड करना बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करें। सेकंड चीज़ रहती है कि बच्चे की कोई बायोलॉजिकल नीड तो नहीं है, बच्चे को कोई भूख तो नहीं लगी है या उसको प्यास तो नहीं लगी है, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होने की वजह से बच्चे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर ये बिहेवियर्स करते हैं। इसके बाद बात करूंगी कि तीसरा जो फंक्शन रहता है वो रहता है एस्केप का। बच्चे किसी सिचुएशन से खुद को
दूर करने के लिए इस बिहेवियर को करते हैं, उस काम को वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत रहती है कि बच्चा उस काम को क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑटिज़म में कहा जाता है कि काम हमेशा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर बच्चे के लेवल से आपने ऊपर का काम दिया, यानी उसके लिए जो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, उससे करना नहीं चाहेगा, उससे दूर भागना चाहेगा, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेवियर्स करेगा ताकि आप अपने आप से अपनी डिमांड को हटा लें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा के लिए वो काम बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, हो सकता है कि वो बोर हो रहा हो, उस वजह से ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में आपको बच्चे के लेवल को समझना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग काम देना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को जब हम उनके लेवल का काम देते हैं, हम उन रूट कॉज पे वर्क करते हैं, तो बच्चों के प्रॉब्लम बिहेवियर्स अपने आप से रिड्यूस होने लगते हैं। बच्चों में कई बार बिहेवियर इसलिए भी होते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ चाहिए जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन वो उससे हम दे नहीं रहे हैं, इसी वजह से वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है ताकि उसे वो चीज़ आसानी से मिल जाए। लेकिन आपको उस वक्त पर उसे सिखाने की ज़रूरत है कि उसे किस तरह से उस चीज़ को मांगना है, उसे पॉइंट करके मांगना है। उसे बिहेवियर्स करने पर वो चीज़ बिल्कुल मत दें, बल्कि उसे सिखाएँ कि उसे किस तरह से एप्रोप्रिएट वेज में वो चीज़ मांगनी है, तभी उसे दें। अटेंशन सीकिंग का जो मतलब रहता है कि बच्चे अपना ध्यान आपकी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को, ऑटिज़म में बच्चों को ध्यान लेना नहीं आता है कि उन्हें किस तरह से किसी पर्सन का ध्यान लेना है। इस वजह से वो ऐसे बिहेवियर्स करते हैं ताकि आप ऑटोमेटिकली उसे देखें। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप नेगेटिव बिहेवियर्स को इग्नोर करें। अगर आपका बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए इस तरह के बिहेवियर्स कर रहा है, देन इग्नोर हिम, क्योंकि ये सब टेंट्रम्स, ये चीज़ें उन्हें यह बताना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें अगर अटेंशन लेना है तो उन्हें सही तरीके से लेना है, और साथ के साथ हमें उन्हें सही तरीका भी सिखाना ज़रूरी है ताकि बच्चे की उस नीड पर भी वर्क हो जो वो चाहता है। जो अगर वो आपका अटेंशन लेना चाहता है तो आप उसे अटेंशन दें, लेकिन पॉजिटिव बिहेवियर के साथ में। कोई भी ऐसा रीज़न है जो लगे कि आपको जायज़ है, उस समय पर हमें बिहेवियर को ध्यान देने की ज़रूरत है और उसे कम करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बेवजह ये सब कर रहा है, अटेंशन सीकिंग के लिए ये टेंट्रम्स कर रहा है, तब उस वक्त पर ज़रूरी है कि आप उस जगह से खुद को हटा लें। उनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिइंफोर्स कर सकते हैं, उन्हें सोशली प्रेस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से बैठा है, उस वक्त पे आप उसको अटेंशन दीजिए ताकि बच्चे को ये नेगेटिव बिहेवियर्स करने की ज़रूरत महसूस ना हो। इसके अलावा जो एक बिहेवियर रहता है वो रहता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, जिसे हम स्टिमिंग भी कहते हैं। बच्चे लगातार अपने सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर में इन्वॉल्व रहते हैं। उनके कुछ अपने रीजंस होते हैं, ज़्यादातर सेंसरी रीजंस रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों को यह बताना कि उनको क्या चाहिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा किस वजह से ऐसे कर रहा है। क्या उसको और सेंसरी इनपुट की ज़रूरत है, या फिर उसको जो सेंसरी इनपुट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है उसके लिए, या तो बच्चे हाइपो या फिर हाइपर सेंसिटिव होते हैं सेंसरी इनपुट को लेकर। तो ऐसे में बच्चा आपका कैसा है, अवॉइडर है या फिर सीकर है, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, और उस हिसाब से आप उसके एनवायरनमेंट को एडजस्ट कीजिए ताकि बच्चा उस माहौल में कंफर्टेबल हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका शोर में कंफर्टेबल नहीं है और उस वजह से वो हाइपर हो रहा है, वो बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसे में आप उसे एक शांत जगह पर लेके जा सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस करना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर्स कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को मुंह में डाल रहा है, तो ये भी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि आप उन्हें एप्रोप्रिएट वे में सिखाएं कि किस तरह से उन्हें किन चीज़ों को च्यू कर सकते हैं वो, या कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ऑटिज़म में बच्चों में बाइटिंग के और माउथिंग के बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहते हैं। बच्चे किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। ऐसे में उनको सेंसरी इनपुट, जो रूट कॉज रहता है वो सेंसरी अगर लगता है आपको, तो आप उन्हें च्यू ट्यूब दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, च्यूइंग नेकलेस दे सकते हैं, जिससे बच्चों को ओरल इनपुट मिले ताकि बच्चे ये बिहेवियर अपने आप बंद कर दें। एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम प्रॉब्लम बिहेवियर पे वर्क कर रहे हैं और उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही में हम उसको हम पॉजिटिव बिहेवियर दे रहे हैं, और पॉजिटिव बिहेवियर को कुछ इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बिहेवियर्स कम होते जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम रीइंफोर्सर्स की हेल्प ले सकते हैं, हम सोशली प्रेस कर सकते हैं उन्हें उनके पॉजिटिव बिहेवियर को बनाने के लिए।
सबसे पहले तो अपने बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा बिहेवियर आपका क्यों कर रहा है। उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी कोई सेंसरी नीड्स हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, या कोई ऐसा आसपास का माहौल है जो उसे परेशान कर रहा है, किसी तेज़ आवाज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ किस एरिया में है। अगर तो आपको लगता है कि बच्चा आपका सीकर है तो आप उसे एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट सेंसरी डाइट के थ्रू देंगे। आप उसे इनएप्रोप्रिएट वेज में वो सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं लेने देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आप उसे वो सेंसरी इनपुट दें जो उसके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को शांत नहीं रख पाते। उनको रिलैक्स चाहिए, रेस्टलेसनेस जो रहती है वो बहुत अधिक रहती है। ऐसे में आप बच्चों को कुछ ऐसी प्रेशर दे सकते हैं जो बच्चे अपने आप से चीज़ों में टकरा कर लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें मसाज दीजिए, डीप मसाज बॉडी को बहुत रिलैक्स करती है, उन्हें कामिंग इफेक्ट देती है। इसके अलावा आप उन्हें डीप ब्रशिंग दे कर सकते हैं, या थेरेपी बॉल के साथ में उनको सैंडविच बनाना, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं। आप थेरा ब्रश की हेल्प से बच्चों को डीप ब्रशिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है हाइपर बच्चों के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अवॉइडर है, उस चीज़ से दूर जाना चाहता है, उसको सेंसरी इनपुट नहीं चाहिए, उस चीज़ से दूर कर सकते हैं, उन चीज़ों को हटा सकते हैं जिससे कि उसको एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट मिल रहा है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस हो रहा है। इसके अलावा अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा हाई मत रखिए कि आपका बच्चा हमेशा आपकी बात को मानेगा, कि आपने जो कह दिया वो फटाफट से कर लेगा, क्योंकि न्यूरोटिपिकल बच्चे भी कई बार हमारी बात को नहीं मानते, क्योंकि उनके कुछ अपने मूड्स होते हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ ए चाइल्ड फर्स्ट, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को उतना रखिए जितना कि उसका लेवल है। अगर आपका बच्चा 2 मिनट की सिटिंग दे सकता है तो यह मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 5-7 मिनट की सिटिंग आपको एकदम से दे देगा। एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से रखिए जिसको बच्चा पूरा कर पाए। ऐसी डिमांड रखिए जो कि आपको लगे कि आपका बच्चा पूरा कर सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना, सेफ एनवायरनमेंट बनाना उनके लिए, क्योंकि बच्चे कई बार हाइपर होते हैं और कई बार सेंसरी मेल्टडाउन्स इतने ज़्यादा होते हैं बच्चों में, इतने सिवियर होते हैं कि बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बच्चे उस टाइम पर बिहेवियर में वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो जो कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में उन्हें एक सेफ़ माहौल देना, शांत माहौल देना, जिसमें कि फर्नीचर कम हो, शार्प चीज़ें ना हो, शार्प एजेस ना हो, जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा हो। इसके अलावा बिहेवियर का सोर्स क्या है उसको जानना भी ज़रूरी है, किस वजह से बिहेवियर हो रहा है। अगर आप बच्चे की कोई नीड है, ऐसी बच्चा भूख लगी है उसको या प्यास लगी है, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उसे कम्युनिकेशन सिखाना, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड सिखाना, जो भी आपके बच्चे का लेवल है उस हिसाब से आप उस चीज़ को सिखाइए, ताकि बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ कम हो, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बिहेवियर करते हैं जब उनकी बेसिक नीड्स उनको मिलती हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है उन्हें कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाना। इसके अलावा एनवायरनमेंट को उनके हिसाब से जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल है, चाहे कुछ इनपुट आपको निकालना है या कुछ इनपुट डालना है, ये ज़रूरी है जानना कि आपका बच्चा कहाँ पर कंफर्टेबल है और उस हिसाब से उस एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना भी ज़रूरी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को एक्स्ट्रा इनपुट चाहिए, अगर आपका बच्चा सीकर है, इधर उधर भाग रहा है, तो आप उसे इधर उधर भाग देने की बजाय आप उसे सेंसरी इनपुट बैठे बिठाए दे सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव आउटलेट ढूंढना उस चीज़ के लिए, अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को मार रहे हैं या दीवार पर हिट कर रहा है, तो ज़रूरी है कि उस वक्त आप उसको पिलो दें, कि अगर उसे हिट करना है तो पिलो के ऊपर करना है। इसके अलावा अपने बच्चे के छोटे छोटे सक्सेस को एंजॉय कीजिए, खुश होइए कि आपका बच्चे में अगर पॉजिटिव बिहेवियर इतना भी बना है तो और उसका प्रॉब्लम जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस हो रहा है। आप इस चीज़ के लिए खुश हो सकते हैं, उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के ओपिनियन को बहुत लेते हैं, कई बार बहुत एम्बेरस भी फील करते हैं जब हमारा बच्चा स्टिंग करता है, अगर हैंड को फ्लैप कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है, तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ कि दूसरों को ना ध्यान में रखकर अगर हम अपने बच्चे पर ध्यान देखें कि वो कहाँ पर कंफर्टेबल है, उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त पर बच्चे को रोकना, जब बच्चा अपने आप को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त पर कि लोग हमें ना देखें, लोग हमारे बच्चे को नोटिस ना करें, उस वक्त पर उन्हें रोकना गलत होगा, क्योंकि हो सकता है उस वक्त पर बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसा बिहेवियर करे जो कि पहले बिहेवियर से ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा उसके साथ मस्ती करना, फ़न करना, जितना बॉन्डिंग आपके साथ में उसकी अच्छी रहेगी, जितना वो आपके साथ अटैच रहेगा, उतना ही उसमें बिहेवियर्स के चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा बिहेवियर को शेपिंग की बात करें तो एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी देनी ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन में चेंज कर रहे हैं तो आप उन्हें पहले से उन्हें बताएं ये। लेकिन अगर आपने
उन बिहेवियर्स को कम करना शुरू कर दिया है, वो बिहेवियर्स कम होने शुरू हो गए हैं और पॉजिटिव बिहेवियर बनने शुरू हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पर हैं। ये स्ट्रेटजीज डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर्स पर वर्क करने में और उनमें पॉजिटिव बिहेवियर्स को बनाने में।